आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉट स्क्वायर मैथ हब में। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए लेक्चर सीरीज के बारे में। इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव वाले पोर्शन का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम 11th-12th वाले पोर्शन का भी अध्ययन करेंगे, साथ में ग्रेजुएशन वाला पार्ट वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 11th-12th से। तो 11th का एक टॉपिक है, उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, इसे हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय। तो सबसे पहले हम द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि द्विपद प्रमेय का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को किया कैसे जाता है, यह सब चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो द्विपद प्रमेय के अंतर्गत यूज होंगी, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, इसका नोटेशन होता है ये, या फिर ये। पढ़ते कैसे हैं, फैक्टोरियल एन होता क्या है, 1 से लेकर n तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपसे कहा जाए कि फैक्टोरियल 2 निकालें तो 1.2 दैट इज 2। फैक्टोरियल 3 निकालें तो 1 से लेकर 3 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज 1.2.3 इट इज इक्वल टू 6, 6 के बराबर हो गया। फैक्टोरियल 4 निकालें तो ये होगा 1 से लेकर 4 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 1.2.3.4 दैट इज 24। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 0 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 0 इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो अगर आपको कोई भी अगर 0 का फैक्टोरियल निकालें तो वो तो आप 1 कह देंगे, और कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर का फैक्टोरियल निकालें तो आप क्या करें, 1 से लेकर उस नॉन जीरो नंबर तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, इससे आप फैक्टोरियल n निकाल सकते हैं। अब फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे फैक्टोरियल n को हम लिखते हैं 1.2.3 ... इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं निकालूं n+1 फैक्टोरियल तो n+1 फैक्टोरियल क्या होगा 1.2.3.n.n+1, क्योंकि फैक्टोरियल n+1 का मतलब है 1 से लेके n+1 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसको देखूं तो ये वैल्यू है फैक्टोरियल n की, तो मैं ये लिख दिया n+1 मैंने यह लिख दिया और इसकी वैल्यू हो गई फैक्टोरियल n। कहने का मतलब फैक्टोरियल n+1 को आप लिख सकते हैं n+1 इंटू फैक्टोरियल n। एक चीज ये हो गई। साथ में देखो दोबारा, फैक्टोरियल n को मैं लिखता हूं 1.2.3.n, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.2.3. n से पहले कहीं ना कहीं n-1 आ रहा होगा, साथ में n को मैंने ऐसे कैसे रहने दिया। इसको मैं देखूं तो 1 से लेके n-1 तक नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज n-1 फैक्टोरियल। साथ में फैक्टोरियल n को मैं दोबारा देखो n, साथ में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो यहां से ये हो गया। अगर मैं दोबारा देखूं 1.2.3 ... n-1 से पहले कहीं कहीं n-2 आ रहा होगा, इससे पहले n-1 आ रहा होगा, साथ में n आ रहा होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐसे कैसे लिख दूं n इंटू n-1, बाकी ये बचा हुआ 1 से लेके n-2 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन है। कहने का मतलब n-2 फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल n को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं, और आगे भी आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी मेन चीज़ है, आपको याद रखना है जो फैक्टोरियल 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है। बाकी नॉन जीरो नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालें तो आप क्या करें, 1 से लेकर उस नॉन जीरो नंबर तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो ये फैक्टोरियल n होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे NCR के बारे में। NCR
इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में जानकारी लेंगे जब हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। NCR इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपको याद रखनी है। NCR इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब सपोज, लेकिन एक कंडीशन है, जो r है ये कभी n से बड़ा नहीं हो सकता। कहने का मतलब r इज लेस देन इक्वल टू n, ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर r n से बड़ा हो जाएगा तो ये चीज़ सेंसलेस हो जाएगी, यानी उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। r की मैक्सिमम वैल्यू n के बराबर हो सकती है, अदरवाइज इससे छोटी रहेगी। जैसे आपसे कहा जाए 2C1 इसकी वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से देखो, n की जगह 2 तो फैक्टोरियल 2, नीचे आएगा फैक्टोरियल r दैट इज फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस r यानी 2 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 1.2 दैट इज 2, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 2 और 2 को 1 से डिवाइड करो दैट इज 2। सेम तरीके से आपसे कहा जाए फॉर C0 निकालो, तो क्या करोगे, फैक्टोरियल 4, नीचे आएगा फैक्टोरियल 0, फिर 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल दैट इज फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की जगह फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस प्रकार आप NCR की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं NCR की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में। पहली प्रॉपर्टी है NCR, इसकी वैल्यू होती है NCN माइनस R के बराबर। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। NCR की वैल्यू NCN माइनस R के बराबर होती है। इसका अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ में मैं क्या LHS लेके चलूंगा दैट इज NCR, और NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं NCN माइनस r की, तो वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल n नीचे फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n में से नीचे वाला घट जाएगा माइनस n माइनस r। तो ऊपर हो गया फैक्टोरियल n, नीचे हो गया फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, बच गया फैक्टोरियल r। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या हो गया NCN माइनस r, सॉरी इसकी वैल्यू हो गई NCR के बराबर, क्योंकि यहाँ से देखें NCR की वैल्यू यह है और ये वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो NCR इसकी वैल्यू होती है NCN माइनस R के बराबर। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है NCX, इसकी वैल्यू होती है NCY के बराबर इफ़ एंड ओनली इफ़ या तो x y के बराबर हो जाए। कह रहे हैं कि NCX की वैल्यू NCY के बराबर होगी या तो x y के बराबर हो जाए या फिर x प्लस वाई n के बराबर हो जाए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि NCX इसकी वैल्यू NCY के बराबर होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ या तो x y के बराबर हो जाए या इन दोनों का सम n के बराबर हो जाए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ NCR है प्लस या NCR माइनस 1 है, इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 CR।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद कैसे करें, ये ऊपर वाला जो इंडेक्स है वो सेम है एन एन, और नीचे वाले इंडेक्स में एक का डिफरेंस है। देखो एन एन सेम है, इन दोनों में देखिए यहाँ आर है, ये आर माइनस वन है, तो दोनों में एक का डिफरेंस है। इसकी वैल्यू होती है, ऊपर वाले इंडेक्स को एक बढ़ा दो एन प्लस वन, और नीचे जो बड़ा है वो लिख दो, तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ऊपर वाले में एक बढ़ा दिया, नीचे वाले में जो बड़ा था वो मैंने नीचे लिख दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर इसके प्रूफ की हम बात करें तो देखो, हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, थर्ड को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, इसकी वैल्यू होगी एन प्लस वन सी आर के बराबर। तो पहले मैं एल एच एस लेके चलता हूँ। अगर मैं एल एच एस लेके चलूँ तो यहाँ पे हो जाएगा एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। अगर मैं एन सी आर की वैल्यू निकालूँ तो फैक्टोरियल एन, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाऊंगा उसका फैक्टोरियल, प्लस ऊपर भी आ रहा है फैक्टोरियल एन, नीचे आएगा, नीचे वाले का फैक्टोरियल आर माइनस वन, और ऊपर वाले में से कट जाएगा एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये फैक्टोरियल एन हो गया, फैक्टोरियल आर हो गया, ये फैक्टोरियल एन माइनस आर हो गया, प्लस फैक्टोरियल एन हो गया, फैक्टोरियल आर माइनस वन हो गया, ये हो गया एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया। ये फैक्टोरियल एन ऐसे की ऐसे हो गया। इसको मैं आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको फैक्टोरियल एन को आप लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आर को मैंने लिख दिया आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन, इसको मैंने ऐसे कैसे रहने दिया एन माइनस आर का फैक्टोरियल, प्लस फैक्टोरियल एन को मैंने ऐसे कैसे रहने दिया, फैक्टोरियल आर माइनस वन को मैंने ऐसे कैसे रहने दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ एन प्लस आर, सॉरी एन प्लस वन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज़ करूँगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल एन दोनों में से कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल आर माइनस वन दोनों में से कॉमन आ रहा है, दोनों में से फैक्टोरियल एन माइनस आर कॉमन आ रहा है। अंदर देखूं तो यहाँ तो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो बच क्या गया वन अपॉन आर, प्लस यहाँ की बात करूँ ये कॉमन आ गया तो ऊपर बचा वन, नीचे से ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो नीचे बच गया एन प्लस वन माइनस आर। यहाँ तक आ गया। इसको मैं आगे देखता हूँ, आगे अगर मैं इसको लिखता हूँ तो देखता हूँ मैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अंदर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूंगा आर, और एलसीएम आ जाएगा आर एन प्लस वन माइनस आर, आर इंटू एन प्लस वन माइनस आर, ये आपके पास एलसीएम आ गया। ये एलसीएम आ गया तो आप देखें ऊपर आएगा आपके पास एन प्लस वन माइनस आर प्लस आर। इसको देखता हूं तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया फैक्टोरियल एन, नीचे आ गया फैक्टोरियल आर माइनस वन, यहाँ हो गया एन माइनस वन, सॉरी एन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ऊपर आपके पास बच रहा है एन प्लस वन, नीचे आर इंटू एन प्लस वन माइनस आर। अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल एन प्लस वन, इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल आर, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर। अब एक चीज़ देखें, सिंस एन सी आर की वैल्यू आपके पास होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर अब मैं वैल्यू निकालना चाहूँ एन प्लस वन सी आर की,
तो इसकी वैल्यू होगी, n को मैं रिप्लेस कर दूंगा n+1 से, यानी फैक्टोरियल n+1, r की जगह आ गया फैक्टोरियल r, और यहाँ n को मैंने रिप्लेस कर दिया n+1 से, तो ये हो गया n+1 - r। मैं देखता हूँ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, और ये वैल्यू किसकी है, n+1 CR की। तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो हम देखें NCR + NCR-1 इसकी वैल्यू होती है n+1 CR। कैसे याद करेंगे, ऊपर वाला इंडेक्स सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाला इंडेक्स एक बढ़ जाएगा और नीचे वाले इंडेक्स में जो बड़ा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।